जहां झुग्गी वहीं मकान की योजना का क्या हुआ? जहां झुग्गी वहीं मकान की योजना आखिर किसकी थी? आज झुग्गियों को तोड़ा जाना किसकी पहल है? झुग्गियों के बदले जो फ्लैट मिलने हैं वो कहां हैं? आखिर कौन देगा हमें आवास, दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार? ऐसे ही कई सवाल के जवाब दिल्ली की जनता जानना चाहती है। इन्हीं सवालों की हकीकत को जानेंगे इस जमीनी हकीकत की खबर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जमीनी हकीकत हेडलाइंस लाइव न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफी। इस खबर को समझें इससे पहले हम आपको कुछ बातें याद दिलाना चाहते हैं। 2013 से पहले जब तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित थी, तब अधिकारियों के अनुसार जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन और राजीव रतन आवास योजना के तहत दिल्ली में विभिन्न एजेंसियों द्वारा 45,000 से अधिक EWS फ्लैट्स बनाए गए थे, जिसमें बवाना, नागलोई और साबदा घेवरा आदि में हजारों फ्लैट्स हैं। इनमें से आधे के करीब फ्लैट राजीव रतन आवास योजना के तहत बनाए गए हैं। लेकिन क्या हुआ उन फ्लैट्स का और क्या थी यह योजना? राजीव आवास योजना का मुख्य उद्देश्य एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां समावेशी एवं सामूहिक शहरों के साथ साथ एक भी गंदी बस्ती ना हो एवं जहां हर एक नागरिक को आधारभूत सुविधाएं, सामाजिक सुविधाएं एवं रहने के लिए समुचित व साफ सुथरा आवास मिल सके। इसी के चलते राजीव रतन आवास की योजना बनी थी। अब हम राजीव रतन आवास योजना की उस हकीकत को समझते हैं। इसके लिए हम टोटल टीवी की एक रिपोर्ट को देखते हैं। राजीव रतन आवास योजना के फ्लैट्स खंडहर में तब्दील हो रहे हैं। 2008 में शुरू हुई ये राजीव रतन आवास योजना के फ्लैट्स बनकर तैयार हुए, लेकिन गरीबों को अलॉट नहीं किए गए। जब फ्लैट राजनीति के दिन चले गए और जिन गरीबों को ये फ्लैट मिलने थे उन्हें सिर्फ वादों के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। राजीव रत्न आवास योजना के तहत करीब 16,000 फ्लैट्स बनाए गए, जिनको इस मकसद के साथ तैयार किया था कि दिल्ली में झुग्गियों को पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा और झुग्गी वालों को इन फ्लैट्स को अलॉट किया जाएगा। हमारे सहयोगी हर्षद मिश्रा की रिपोर्ट। झुग्गियों को हटाने का फैसला दिया गया, जिसके बाद से झुग्गी में रहने वाले लोगों के आशियाने पे गाज गिरनी तय मानी जा रही है। इस वक्त हम बवाना में बने हुए राजीव रतन आवासीय योजना पे खड़े हैं और आप देखिए किस तरीके से ये इमारत यहाँ सालों से खड़ी हुई है। जो बिल्डिंग है, जो फ्लैट्स हैं, इनको गरीबों को अलॉट किया जाना था, लेकिन अब ये खंडहर में तब्दील होती जा रही हैं और सालों से इन्हीं गरीबों के आशियाने पर राजनीति की जा रही है, लेकिन ये फ्लैट्स गरीबों को अब तक अलॉट नहीं किए गए। दिल्ली सरकार द्वारा ये फ्लैट्स गरीबों को अलॉट किए जाने हैं, लेकिन मैं अंदर चल करके आपको इसके हालात दिखाऊंगा। बद से बदतर हो चुके हैं। जो फ्लैट अरबों रुपए लगा करके यहाँ तैयार किए गए थे, आज उसकी स्थिति क्या है उसका हम आपको एक उदाहरण दिखाएंगे, एक तस्वीर दिखाएंगे। ग्राउंड जीरो पे टोटल टीवी की टीम इस समय खड़ी हुई है। कांच देखिए पूरी तरीके से टूटे हुए हैं। अगर फ्लैट के अंदर, उस बिल्डिंग के अंदर की बात की जाए तो पूरा जो मलबा है, जो सीढ़ी है, वो टूट करके गिरनी शुरू हो गई है। फ्लैट खंडहर में तब्दील हो चुका है। अब हम पहले बीजेपी के पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष को सुनते हैं। अरे अगर आप मुख्यमंत्री हैं तो आप कह सकते हैं कि दिल्ली के अंदर हमने राजीव रतन आवास योजना में कुछ काम किया हो तो बताते। हमने जहां झुग्गी वहीं मकान के लिए कुछ किया सरकार ने, वो बताते। क्योंकि आपने कुछ किया नहीं है। सच्चाई आपने देखी। राजीव रतन आवास योजना में फ्लैट बनकर तैयार हैं, लेकिन एक भी फ्लैट किसी भी झुग्गी वासी को अभी तक अलॉट नहीं किया गया। उन्हें राजीव रतन आवास योजना गरीबों को देने के लिए वक्त नहीं है, जहां झुग्गी वहीं मकान योजना को इम्प्लीमेंट कराने के लिए वक्त नहीं। अब हम आपको इस राजीव रतन आवास के कुछ मुख्य बिंदु की जमीनी हकीकत को समझते हैं। इस योजना के मुख्य बिंदु राजीव रतन आवास योजना के तहत फ्लैट देने के लिए 2008 में झुग्गी वालों को 100 रुपए का फॉर्म बेचा गया था। उस समय 3.25 लाख गरीबों ने आवेदन किए थे। 2008 में दिल्ली सरकार ने झुग्गी वालों के लिए 60,000 मकान बनाने की बात कही थी। 2012 में सरकार ने वादा किया था कि झुग्गी वालों के लिए 4 लाख मकान बनेंगे। दिल्ली सरकार ने 95 झुग्गी बस्तियों को राजीव रतन आवास योजना के तहत उजाड़ कर बहुमंजिला आवास में पुनर्वास करने का फैसला लिया था।
झुग्गी वालों को उजाड़कर बवाना, भोरगढ़, नरेला, द्वारका व बापरोला आदि में बसाया जाना था। उस समय विकसित किए जाने वाले बहुमंजिला फ्लैटों से लोगों को बसाने से पहले वहां बच्चों के लिए स्कूल, बैंक, मार्केट, राशन की दुकान व डाकखाना आदि खोलने की भी बात कही गई थी। फ्लैट बन गए मगर आज तक यहाँ कॉलोनियां नहीं बसाई जा सकी। सरकार अभी तक यह नहीं कर सकी है कि इन्हें किसी तरह आवंटित किया जाए। ये थी झुग्गी वालों को आवास देने की कांग्रेस की योजना, जिसे केवल आप सरकार को बांटना था, लेकिन आप सरकार से इतना भी नहीं हुआ। अब बात करते हैं आज की उस जमीनी हकीकत पर, जिस पर विधायक दुर्गेश पाठक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि केंद्र सरकार दिल्ली को उजाड़ रही है और दिल्ली को तबाह कर रही है। हम आपको दुर्गेश पाठक की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनाएं, उससे पहले मैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुनाना चाहता हूं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में रहने वाले गरीब झुग्गी वालों को बड़ी राहत दी है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैं रेलवे ट्रैक के किनारे झुग्गियों में रहने वाले 48,000 लोगों को पक्का घर दूंगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इन झुग्गियों को तोड़ना है। सभी को अपनी झुग्गी के 5 किलोमीटर के दायरे में मकान दिए जाएंगे। वहीं सोमवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि दिल्ली में 140 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के किनारे स्थित झुग्गियों को सरकार द्वारा अंतिम निर्णय लिए जाने तक नहीं हटाया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस बारे में रेलवे, दिल्ली सरकार और शहरी विकास मंत्रालय के परामर्श से फैसला किया जाएगा। वहीं कोर्ट ने मामले को 4 हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया है। आज एक इशू जो विधानसभा में उठा वो है 48,000 जो झुग्गियाँ तोड़ी जाने का ऑर्डर हुआ है। मैं दिल्ली के सभी उन 48,000 झुग्गियों में जो निवासी रहते हैं उनको आश्वासन देना चाहता हूँ कि जब तक आपका ये भाई, आपका बेटा जिंदा है, आप लोगों को उजड़ने नहीं देंगे किसी भी हालत में। और मेरा अपना ये मानना है कि कोरोना काल के अंदर उनके घरों को हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कभी हॉटस्पॉट्स ना बन जाएं। लेकिन जब भी उनको हटाया जाएगा, हटाने के पहले उनको हर झुग्गी वाले को पक्का मकान सुनिश्चित किया जाएगा ताकि उनको अच्छा आशियाना मिल सके। कि आपके पास फ्लैट बने हुए हैं लेकिन फ्लैट दिए नहीं गए, किस तरीके की व्यवस्था है? हमारे पास भी फ्लैट्स हैं। हमने चिट्ठी लिख दी है केंद्र सरकार को कि हमारे ये फ्लैट्स हैं, अगर आप चाहिए तो हम फ्लैट्स ऑफर करते हैं। दिल्ली सरकार ऑलरेडी केंद्र सरकार को लिख चुकी है। देखिए, मेरा दूसरा कहना है, ये फ्लैट्स तो काफ़ी दूर हैं, उनको जहाँ झुग्गी वहीं मकान, मतलब आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में मकान मिलना चाहिए, ये उनका अधिकार है। इसके लिए केंद्र सरकार के साथ बैठ के हम प्लानिंग करेंगे और कोशिश करेंगे कि जहाँ झुग्गियाँ हैं उसी के आसपास उनको मकान बना के दिए जाए। आपने सुना कि अरविंद केजरीवाल कितने दमखम के साथ कह रहे हैं कि आपका बेटा, आपका भाई अरविंद केजरीवाल आपके साथ है। लेकिन आप सरकार के विधायक झुग्गी बस्ती को तोड़े जाने पर अपना रोष जता रहे हैं, लेकिन यह आश्वासन नहीं दे रहे हैं कि वो तोड़ेंगे तो हम बसाएंगे। सुनो कि दुर्गेश पाठक क्या कह रहे हैं। दिल्ली के कई सारे इलाकों में गरीब लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं और दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उनके अंतर्गत आने वाले डिपार्टमेंट्स के माध्यम से तोड़े जा रहे हैं। जैसा कि मैंने कल बताया था कि सिविल लाइन इलाके में डीडीए के द्वारा वहाँ पर बहुत ही एग्रेसिव तरीके से लोगों के घर तोड़े गए और अभी भी डेली डीडीए के अधिकारी वहाँ पर जा रहे हैं और लोगों को धमकी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम अभी और तोड़ेंगे। मैंने दूसरा आपको बताया था कि बरार स्क्वायर के आसपास जो रेलवे ट्रैक है वहाँ पे जो झुग्गियाँ हैं, जो लोहा मंडी, बुद्धनगर, इंदरपुरी के इलाके में आता है, वहाँ पर भी 22 तारीख को सारे मकान तोड़ने का नोटिस जो है वो रेलवे विभाग के द्वारा लगा दिया गया है। रेलवे भी किसके अंतर्गत आता है? केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। ये दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के अंतर्गत आता है। कल जब ये
जानकारी हम लोगों ने साझा की तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई कंस्ट्रक्टिव जवाब देने के बजाय वही उलूल जुलूल की बातें कर रही हैं। मेरा बड़ा साफ साफ प्रश्न है, नई दिल्ली की सांसदा है बांसुरी स्वराज जी, आज लगभग 6 दिन हो गए नोटिस लगे हुए, एक बार भी उस जगह पर नहीं गई हैं, लोगों को एश्योरेंस भी नहीं दिया है कि हाँ जी अब आपका हम ये नहीं तोड़ेंगे, हम रेलवे से बात करेंगे, डोंट वरी, इस तरह कुछ भी नहीं। फोन कर रहे हैं, फोन नहीं उठा रही हैं, उनके पीएस तक फोन नहीं उठा रहे, कोई संपर्क नहीं है पब्लिक से। हजारों लोगों के मकान तोड़ दिए जाएंगे, जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार बांसुरी स्वराज जी होंगी, क्योंकि उनका डिपार्टमेंट रेलवे विभाग जो है, जो उनके अंतर्गत आता है, उसके माध्यम से ये सारा का सारा तोड़ा जा रहा है। वहीं दूसरी जगह चांदनी चौक के जो हमारे सांसद हैं, उनसे भी संपर्क नहीं हो पाया जा रहा है। जो नोटिस रेलवे के माध्यम से लगाया जा रहा है कि आपके घर तोड़ देंगे 4 दिन में, 5 दिन में, वो नोटिस किसके आदेश पे लगाए जा रहे हैं? कौन लगा रहा है? वो आदेश कर रहा है कौन? वो उसके पीछे कौन है? क्या बांसुरी स्वराज जी है उसके पीछे? क्या वो अधिकारी अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, या रेलवे मिनिस्टर उसके पीछे? कौन है इसके पीछे? इसकी भी जांच होनी चाहिए और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक भी काम नहीं करते, 11 साल से ये राजा बन के घूम रहे हैं, एक भी काम इन्होंने नहीं किया पूरी दिल्ली के अंदर, और अब दिल्ली को उजाड़ने में लगे हुए हैं। चांदनी चौक तोड़ रहे हैं, कल आपका इंदरपुरी इलाके में तोड़फोड़ करेंगे, उसके बाद परसों कहीं नया इलाका लेके आ जाएंगे। तो कोई काम नहीं, कोई धाम नहीं, ढेले भर का कोई काम नहीं करते। आज 50 दिन लगभग हो गए इनको सांसद बने हुए, 1 रुपए का कहीं कोई विजिट नहीं, किसी इलाके में गए नहीं, जब से चुनाव जीते हैं तब से गायब हैं, जाते हैं बस माला पहन के लड्डू खा के निकल लेते हैं, कोई काम धाम नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो पूरी तरह से दिल्ली को बर्बाद करने पे भारतीय जनता पार्टी के सांसद लगे हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी से बदला लेगी दिल्ली की जनता। ये पूरी तरह से गलत है। आम आदमी पार्टी मांग करती है ये दोनों जो इंसिडेंट हुए उसके पीछे कौन है, इसकी जांच होनी चाहिए और इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। और मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूँ, ये आपकी जिम्मेदारी है, उलूल जुलूल बातें मत करो मीडिया में कि ये है वो है, ये है वो है। ये आपका डिपार्टमेंट है, आपके अधिकारी इस पे एक्शन कर रहे हैं। आपने इस पूरी जमीनी हकीकत की इस खबर को सुना, हमारी इस खास रिपोर्ट को देखा और सुना। अब आप बताएं कि दिल्ली सरकार ना ही बचाने के लिए बुलडोजर के सामने आई और ना ही बेघर हुए लोगों को पुनर्वासित करने के लिए कोई आश्वासन देने आई। अगर सामने आई है तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए प्रेस वार्ता की जा रही है। क्या इस पूरे मामले में दिल्ली सरकार के पास कोई भी अख्तियार नहीं है? अगर ऐसा है तो आने वाले चुनाव में दिल्ली की जनता को बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बना लेना चाहिए, ताकि दिल्ली का बीजेपी मुख्यमंत्री कुछ कर सकेगा, क्योंकि तब मुख्यमंत्री भी बीजेपी का होगा और केंद्र सरकार भी बीजेपी की है, और योजना जहां झुग्गी वहां मकान वो भी केंद्र सरकार की। इस पूरी जमीनी हकीकत की इस खास रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस खबर में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया, शब खैर।